हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीके स्टडी चैनल पर। इस नए लेक्चर के साथ चलिए आज क्लास में हम बात करेंगे छोटे से लेक्चर के माध्यम से। आज हम देखने वाले हैं एक छोटा सा नियम जिसका नाम होगा मार्कोनिकव का नियम, ठीक है, अर्थात मार्कोनिकव का रूल्स। मार्कोनिकव का रूल्स के साथ साथ आज हम देखने वाले हैं एंटी मार्कोनिकव रूल्स क्या होता है। देखिए ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात इनका क्रिया भी क्या होगा, विपरीत होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्कोनिकव रूल्स और उसके बाद हम जानेंगे एंटी मार्कोनिकव रूल्स। उससे पहले हम ये समझेंगे कि मार्कोनिकव का मतलब है क्या और यह आया कैसे। तो बच्चों आपको बता दें, जो मार्कोनिकव रूल्स होता है वह एक कंडीशन होता है, किसी वैज्ञानिक के माध्यम से इसको नियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जानना ही जरूरी है कि मार्कोनिकव रूल्स आया कैसे और वो कंडीशन है क्या। ठीक, देखिए जब हम एक एल्किल हैलाइड बनाते हैं एल्कीनों के माध्यम से, तो वहाँ पर एक कंडीशन होता है जिसे हम मार्कोनिकव का नियम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्लियर थोड़ी ना होगा, पहले आपको समझाते हैं, पूरा समझाते हैं, पूरा ब्यौरा देते हैं, फिर उसके बाद हम नियम लिखवाएंगे और उसका एग्जाम्पल देंगे। राइट, तो चलिए हो जाए फटाफट तैयार, मेरे साथ करते हैं लेक्चर की शुरुआत। राइट, तो बच्चों तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर एल्कीन लेंगे, ठीक है, और ये है एल्कीन आपका। ओके, कुछ इस प्रकार से ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आप सभी जानते हैं, ये एल्कीन है। और बच्चों इसमें क्या मिलाएंगे? HX। यक्स क्या होता है? यक्स होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब इन सभी में से कोई एक हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे HX, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो जब हम एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बड़े आराम से ये H अलग हो जाता है, X अलग हो जाता है, ये दोनों ध्रुवित होते हैं। और यहाँ पे ऋण वाला धन वाला ये दोनों अलग अलग होकर क्रमशः कार्बन, दोनों कार्बन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा जुड़ गया, सपोज दैट ये कुछ ऐसा जुड़ गया। अभी यहाँ पे बस जुड़ने की बात हो रही है, नियम क्या होगा, उसी नियम को तो बोला गया मार्कोनिकव नियम। लेकिन मार्कोनिकव नियम कब होगा वो समझने वाली बात। अभी आप सिंपल ये समझो कि HX मिलाते हैं एल्कीन में तो क्या बनता है, क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। ओके, तो कैसे बनेगा देखो जरा, C, यहाँ पर भी C, और यहाँ पे एक बॉन्ड का ब्रेक होगा तभी तो कोई और जुड़ेगा। ओके, यहाँ पर H दिया, ऑलरेडी H दिया, यहाँ पर सपोज दैट मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ से H जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे बस लटका दो सिंपली, यहाँ पर X जोड़ दिया। ठीक है, बट उससे पहले H है, यहाँ पर X जोड़ दिया। तो क्या समझे, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया है, यहाँ पर दो H था, यहाँ पर दो H के साथ एक H और एक नया X आ गया है। तो ये है एल्केन, ये है RX। क्या है? RX, जिसको बोलते हैं एल्कील हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कील हैलाइड। दैट मीन्स एल्केन बोल सकते हैं, हाइलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हाइलो एल्केन। ठीक है, और ये होता है सैचुरेटेड। क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बड़ा गजब बात है, एक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना। ये कब होता है? जब एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड HX का योग होता है। राइट, तो ये तो सिंपली वे में हो गया, ये तो कुछ बातें हो गई। अब इसमें एल्कीन में दो तरह से एल्कीन हो सकता है। दो तरह से एल्कीन में क्या क्या होगा, एक होगा सिमेट्रिकल, एक होगा अनसिमेट्रिकल। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, यही तो हो सकता है जो कि मार्कोनिकव को समझाएगा। पहली बात, सिंपली एल्कीन लिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, HX का योग कराया, सिंपली क्या बन गया? RX बन गया। सिंपली क्या बन गया? सैचुरेटेड बन गया। लेकिन एल्कीन में दो कंडीशन संभव है, वो क्या जरा विचार करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिया गया CH3, ओके, यहाँ पर ले लिया गया CH, ओके, यहाँ पर ले लिया गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी ले लिया गया CH, यहाँ पर देख लीजिए जरा CH3। ठीक है, बैलेंस करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बैलेंस ही कंप्लीट है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी एल्कीन ही है। ओके, ये एल्कीन है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ये ब्यूट है 1 2 पे कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? 2 ब्यूट इन या ब्यूट 2 इन, ऐसे बोल सकते हैं। फिलहाल ये एल्कीन है, ये आपको क्लियर है। क्या है बच्चों? ये एल्कीन है। क्या है? यह एक एल्कीन है। ठीक है, अच्छा जी, ओके जी। इसमें क्या मिलाया? HX में समझो कि हम मिला रहे हैं HBr, X के स्थान पे क्या गया? Br। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा विचार करो जरा, क्या होगा विचार करो। ये सबसे पहले है क्या?
एल्कीन में कौन सा एल्कीन, यहाँ पे देख लो, एल्कीन की पहचान डबल बॉन्ड से, एल्कीन की पहचान होती है डबल बॉन्ड से, और इस डबल बॉन्ड वाले पे जो कार्बन चिपका हुआ है, यहाँ पर कार्बन यहाँ पर कार्बन, दोनों पे जो कार्बन, जो दोनों कार्बन उस पर जो हाइड्रोजन की संख्या वो समान है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन नियम के हिसाब से। तो बच्चों इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन, सममित एल्कीन बोलते हैं। और सिमेट्रिकल एल्कीन की पहचान कैसे होती है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहाँ पे होता है, जिस कार्बन दोनों पे होता है उस कार्बन दोनों पे हाइड्रोजन की संख्या समान हो। तो यहाँ पर सिंपली वे में, यहाँ पर सिंपली वे में क्या होगा, अब HBr अलग होगा, यहाँ से H आ गया इस कार्बन पे, Br सपोज दैट आ गया इस कार्बन पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्रिया हो रही है। CH3, अच्छा CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3, ओके। अब यहाँ पे देख लो जरा, एक कार्बन पे क्या आया? H आया, तो यहाँ पर लटका दो H। एक कार्बन पे क्या आया? Br आया, तो यहाँ पर लटका दो Br। ये तो अच्छी बात है, ये तो बड़ा सुंदर बात है, ये तो बड़ा सुंदर बात है कि ये कार्बन पे H आ गया, एक कार्बन पे क्या आ गया? Br आ गया। फिलहाल देखते ही देखते ये हो गया RX का निर्माण, बन गया RX, बन गया हेलो एल्केन, बन गया एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के समय, सिमेट्रिकल एल्कीन के समय आपने देखा कि हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गया, Br इस कार्बन पे आ गया। आपके मन में क्वेश्चन है कि सर क्या Br पहले नहीं जुड़ सकता है? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जुड़ सकता है? जब सिमेट्रिकल होगा, ध्यान दीजिएगा, जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, यानी एक ऐसा एल्कीन जो डबल बॉन्ड वाला, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कार्बन, कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या समान होगी, उस कंडीशन में H कहीं भी चिपका दो, Br कहीं भी चिपका दो, ये नियम है। सिमेट्रिकल एल्कीन के समय में किसी भी कार्बन पे H चिपका दो, किसी भी कार्बन पे Br चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया वालों को। लेकिन भैया एक और होता है, एक और होता है जिसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या होता है देखो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर होता है CH2। ध्यान देंगे जरा, एक बैलेंसी, दो बैलेंसी, चार, दो बैलेंसी, चार बैलेंस कंप्लीट है। ये है बच्चों, ये है बच्चों अनसिमेट्रिकल, क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोनों कार्बन पे एक पे हाइड्रोजन एक है, एक पे हाइड्रोजन दो है, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन संख्या समान नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। और इसमें जब हम HBr लगाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड लगाते हैं बच्चों, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वह ध्यान क्या देना, विचार करें, वह ध्यान क्या देना, विचार करें। इस ध्रुवीय भाग में जो ऋणात्मक भाग होगा बच्चों, जो ऋणात्मक भाग होगा बच्चों, इसी को बस आपको पकड़ना है। यानी कि जो हैलोजन होगा, जो हैलाइड होगा, जो ऋणात्मक भाग होगा, इसी को बस पकड़ना है। वो वहाँ पे चिपकेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, उस कार्बन पे चिपकेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम हो। तो इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे दो हाइड्रोजन, तो यह Br बच्चों आ जाएगा, यह Br बच्चों आ जाएगा कम वाले कार्बन, कम वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, ठीक है। और यहाँ पे H जो है यहाँ पे चिपक जाएगा। मैंने क्या बोला? अनसिमेट्रिकल के कंडीशन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के कंडीशन में जो Br होगा, जो हाइलाइड होगा, जो ऋणात्मक भाग होगा, जो ऋणात्मक भाग होगा, वह ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे चिपकेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन संख्या कम हो। बस आपको इतना ही याद रखना है बच्चों, बस आपको इतना ही याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेलो, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, यहाँ पे Br आ गया, तो यहाँ पे Br लटका दिए, ओके ओके। यहाँ पर एक बैलेंसी, एक बैलेंसी, यहाँ पे दो, एक तीन बैलेंसी। अब एक और चिपकेगा जिसका नाम होगा H हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन या CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अनसिमेट्रिकल का कंडीशन, और यही कंडीशन है मार्कोनिकव का रूल्स। चलिए अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखवा देते हैं, यानी कि कैसे आपको मार्कोनिकव रूल्स के अंतर्गत डायरेक्ट अगर लिखना हो तो कैसे आप लिखोगे, ठीक है। तो ये है ब्यौरा, ये वो चीज़ है जो कि मार्कोनिकव के रूल्स तक ले गया, मार्कोनिकव के नियम को समझाने में मदद किया, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ आपको परिभाषा के रूप में लिखवाएंगे, उस चीज़ को आप समझें।
यस, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको अगर डायरेक्ट लिखना है मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है, तो बच्चों आप ऐसे ही लिखोगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि किसी असममित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग होगा उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन संख्या कम होगी, जो मैंने पहले बताया है। यानी कि यहाँ पे आपको नियम का मतलब होता है एक दायरे के अनुसार चलना, एक व्यवस्था के अनुसार चलना, और वो व्यवस्था क्या है, वो व्यवस्था है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दैट मीन असममित एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे आसान बात ये है, सबसे आसान बात ये है कि एग्जाम्पल में हम ले लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दैट मीन्स CH3 वाट CH2 CH डबल बॉन्ड वाट CH2, राइट। ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसमें मिलाएंगे HBr, ठीक है बच्चों। अच्छा, क्या होगा, ऋणात्मक भाग, धनात्मक भाग, और ऋणात्मक भाग कहाँ जाएगा, ऋणात्मक भाग जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, और धनात्मक हो जाएगा अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर। तो इस प्रकार से बन जाएगा वाट CH3 CH2 CH वाट CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Br, और यहाँ पर आ जाएगा H। तो ये है बच्चों मार्कोनिकॉफ का नियम। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, क्या हो सकता है, विचार करें जरा, क्या हो सकता है, विचार करें जरा। CH3 CH वाट CH3 एंड CH3, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और यहाँ पे डाला HBr, राइट। क्या बना, विचार करें, ऋणात्मक भाग को पकड़ना है, ऋणात्मक भाग वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे कार्बन, उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम होता है, बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आ जाएगा H, राइट। तो इस प्रकार से बच्चों बन जाएगा CH3 वाट CH, और यहाँ पर आ जाएगा वाट, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, तो यहाँ पे H लटका देंगे, यहाँ पर CH3 ऑलरेडी CH3, और यहाँ पर लटका देंगे Br। तो ये रहा बच्चों आपके लिए मार्कोनिकॉफ का नियम, ये है मार्कोनिकॉफ रूल्स, यही है मार्कोनिकॉफ रूल्स जिसके बारे में आज पूरी चर्चा करनी थी। चलिए अब इसी का हम करते हैं उल्टा, इसी का हम करेंगे विपरीत, जिसे हम कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, चलिए अब हम देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। ये शब्द सही क्लियर, एंटी शब्द आ गया तो मतलब जो शब्द उसके बाद जुड़ेगा उसका उल्टा कर रहा है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ को उल्टा चलने के लिए आपको ताकत चाहिए, और वो ताकत क्या है, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड जब आप डालोगे तो परऑक्साइड की क्रिया में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, प्रेजेंटिंग के दौरान जब हम मार्कोनिकॉफ के विपरीत चलते हैं और योग की क्रिया कराते हैं, तो वहाँ पे जो प्रभाव उत्पन्न देखने को मिलता है उस प्रभाव बोलते हैं परऑक्साइड प्रभाव, या बोल सकते हैं खराश प्रभाव। चलिए लॉजिक क्या है, कुछ नहीं, CH3 ले लेना, ओके, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2। आपको क्या करना है, असममित एल्कीन लेना है, यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, और इसमें डालेंगे HBr, ठीक है। HBr किसकी प्रेजेंट में, परऑक्साइड, किसके प्रेजेंट में, परऑक्साइड के प्रेजेंट में। यहाँ बच्चों क्या होगा, उल्टा, उसमें क्या होता था, ऋणात्मक वाला भाग कम वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन जुड़ जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, अधिक वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा, और हाइड्रोजन आप तो जानते हैं कम वाले कार्बन से, कम वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा, राइट। तो इस प्रकार से बन जाएगा CH3 वाट CH, और यहाँ पर आ जाएगा H, ओके, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा Br, राइट। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से, हाँ हो गया। लॉजिक क्या, कुछ नहीं, इसमें आपको एक नोटेशन की बातें लिखनी है, वो लिख लेना आप जरूर। नोटेशन क्या कहता है कि यह जो परऑक्साइड प्रभाव होता है, परऑक्साइड प्रभाव केवल और केवल HBr के साथ होता है, HCl और HI के साथ संभव नहीं होता है, ये नियम भी होता है। विचार करें, लिख लेंगे, परऑक्साइड प्रभाव केवल HBr के साथ संभव है, HCl एंड HI के साथ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं
एल्कीनों के प्रति हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता, हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता बच्चों क्या होता है? क्रियाशीलता का क्रम जो होता है वो होता है, आप जानते हैं, यहाँ पर HF फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये हो जाएगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो कुछ ऐसा होता है। राइट, तो इन बातों को आप नोट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। आज क्लास में केवल हमने सीखा मार्कोनिकॉफ रूल्स और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट क्लास आपको देते रहेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताते रहेंगे। यस, कमेंट कर बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। यस।